श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री राधा श्री राधा श्री राधा। आज के दुर्लभ सत्संग में भगवान के दिव्य नाम की महिमा का वर्णन किया जाएगा। भगवान का नाम लेने से क्या परम पद प्राप्त होता है, किन किन विकारों पर विजय प्राप्त होती है, आज के दुर्लभ सत्संग में हमें सुनने को प्राप्त होगा। हमारी आप सबसे यही प्रार्थना है कि कृपया भगवान के नाम में प्रीति कीजिए और इस दुर्लभ सत्संग को सुनने के बाद आप अपनी निरंतरता बनाइए भगवान के नाम को लेने में, जपने में। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। श्री राधा कृष्ण के चरणों की अनन्य शरणागति, एकमात्र अनन्य आश्रय ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इस संसार में हमारी उत्पत्ति अर्थात हमारे जन्म लेने का क्या उद्देश्य है? हमारा इस पृथ्वी लोक में जन्म लेने का उद्देश्य केवल और केवल भगवान की प्राप्ति है। इस पृथ्वी लोक में जब किसी भी व्यक्ति को मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है तब वह भगवान की प्राप्ति बहुत सुलभ रूप से कर सकता है, क्योंकि इस समय बुद्धि विचार कर सकती है, तर्क कर सकती है, भगवान का भजन हो सकता है, मनुष्य शरीर पाने के बाद भगवान का नाम जाप हो सकता है, साधु संतों महात्माओं की शरण में मनुष्य जा सकता है। परंतु ये जो जीव जंतु हैं इन्हें यह सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। जीव जंतुओं का जो शरीर होता है बहुत कष्टमय होता है। इन्हें ये शरीर के भोग कष्ट बहुत झेलने पड़ते हैं। आप किसी भी पशु योनि के शरीर को देख लीजिए, कितने कष्ट में जीवन जीता है। विभिन्न प्रकार के ऋतुओं में अपने शरीर को वह झेलता है, कष्ट झेलता है। कठोर जाड़ा पड़ रहा है, कड़कड़ाते हुआ जाड़ा पड़ रहा है, बरसात हो रही है, गर्मी कितनी पड़ रही है, आदि आदि। ये तो प्राकृतिक कष्ट हैं। शारीरिक कष्ट तो आप समझेंगे, कल्पना नहीं कर सकते इन पशुओं के कितने होते हैं। मनुष्य के भी शारीरिक कष्ट बहुत होते हैं। तो इन पशुओं को भगवान का भजन नहीं प्राप्त हो रहा है, सुनने के बाद भी उनके अंदर कोई चेष्टा नहीं हो रही है। भगवान की कृपा से हमें यह दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद इस कलयुग में हमें केवल नाम को पकड़ना है, क्योंकि दिव्य संत महात्मा क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग का आधार केवल भगवान का नाम है, अर्थात इस कलयुग से आप भगवान की प्राप्ति शीघ्र कर सकते हैं। इस कलयुग का सबसे अच्छा फल क्या है कि भगवान की प्राप्ति बहुत ही सहज है। सहज मतलब बहुत सरल है। अन्य युगों में भगवान की प्राप्ति बहुत मुश्किल थी। क्यों मुश्किल थी? क्योंकि अन्य युगों में व्यक्ति की उम्र काफ़ी ज़्यादा थी। सतयुग में व्यक्ति की उम्र लाखों वर्ष थी, त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1,000 वर्ष, वहीं कलयुग में 100 वर्ष हो गई। इतने कम समय में भगवान की प्राप्ति करना दुर्लभ ही है, परंतु भगवान ने कृपा कर दी। भगवान ने कृपा का क्या की? भगवान ने केवल इतना बोला कि केवल नाम का सुमिरन करते करते तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। अतः नाम की सबसे बड़ी महिमा इस कलयुग में क्या है? भगवान की प्राप्ति नाम के बल से हो सकती है। कलयुग में केवल सब तपस्या धर्म जो भी आप कर रहे हैं, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्म भगवान का नाम लेना है। और यह नाम बहुत पवित्र है। भगवान का नाम भगवान से बड़ा कहा गया है। भगवान का नाम भगवान से बड़ा क्यों है? क्योंकि यह नाम, भगवान का जो नाम है, बहुत आनंददायक है, बहुत रसीला है, बहुत सुख देने वाला है। दूसरी बात, भगवान का नाम लेते 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 लेते
भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। तीसरी बात, भगवान के नाम को लेने से आपके अंदर आध्यात्मिक बल का उदय होता है। इस आध्यात्मिक बल से आप अंदर से इतने मजबूत हो जाते हो कि आपको बहुत से विकार, सभी विकार, बहुत नहीं सभी विकार आपको छू तक नहीं सकते। आप विकारों से रहित हो जाते हो नाम के बल से। नाम के बल से सभी प्रकार के विकार, जैसे काम पर विजय प्राप्त करनी है, कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत बड़ा कामी हूं, तो आप भगवान का नाम जाप करिए। अगर आपके अंदर काम वासना आ रही है किसी के भी प्रति, चाहे स्त्री भाव हो चाहे पुरुष भाव वाला व्यक्ति हो, मनुष्य हो, अगर काम वासना आ रही है तो उस समय आप भगवान का नाम का चिंतन करिए, भगवान का नाम का जाप करिए। जब तक यह चिंतन बना रहेगा, काम आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और काम कुछ समय के लिए आता है, उसके बाद वह चला जाता है। तो आपको अगर काम वासना सता रही है तो भगवान के नाम का जाप करिए। अगर आप में क्रोध आ रहा गया, किसी भी स्थिति में आपको क्रोध आ जाता है, तो इस क्रोध का परिणाम क्या होता है कि आपकी बहुत दिनों की साधना नष्ट हो जाती है इस क्रोध करने से। इस क्रोध करने से आपका विवेक शून्य हो जाता है। आप क्रोध करने मात्र से अपशब्द का प्रयोग करने लग जाते हैं, आप लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। तो इस क्रोध से बचने का एक ही उपाय है, अगर क्रोध आ रहा है तो सामने वाले में भगवत भाव कर लेना। अर्थात सामने वाला आपको क्रोधित कर रहा है तो आपको हंसना है, अंदर से खिलखिला के हंसना कि देखो मेरे प्रभु, मेरे कृष्ण क्या कर रहे हैं, ऐसी लीला कर रहे हैं कि मुझे क्रोध आ जाए। नहीं, मैं क्रोध नहीं करूंगा, भगवत भाव करना है। क्रोध करने से व्यक्ति के स्वयं का ही नुकसान होता है। क्यों स्वयं का नुकसान होता है? भाई, आपका जो भी आध्यात्मिक बल है क्रोध करने मात्र से बहुत क्षीण हो जाता है। आपकी बुद्धि विवेक काम नहीं करती। आप क्रोध के समय ऐसी ऐसी चेष्टाएं कर देते हैं कि बहुत ही सजा को प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात आज जितनी भी जेलें प्राप्त हुई हैं, जितनी भी हत्याएं हो रही हैं, सब क्रोध के बल पे हो रही हैं। किसी ने क्रोध करके गोली चला दी, गला काट दिया, किसी की हत्या कर दी, ये क्रोध के बल पे हो रहा। तो क्रोध करना नहीं चाहिए, एक बहुत बड़ा विकार है। इस पर विजय प्राप्त करने के लिए नाम का सहारा लीजिए, नाम को चलाइए। जो नाम के का सहारा लेता है, जिसकी जीवा पे भगवान का नाम चलता रहता है, वह एक सरल व्यक्ति होता है, अंदर से बहुत कोमल हो जाता है। कोमल हृदय में भगवान का वास होता है। जहाँ भगवान का वास होता है वहाँ क्या क्रोध आएगा? नहीं, वहाँ क्रोध का स्थान नहीं होगा, काम क्रोध का स्थान नहीं होगा। अब आइए तीसरी बात। तीसरा बहुत बड़ा विकार है ईर्ष्या करना। ईर्ष्या करना बहुत बड़ा दुर्गुण कहा गया है। ईर्ष्या आप किससे कर रहे हैं? सामने वाले से। सामने वाला अगर बड़ी प्रतिष्ठा में है, आपसे ज़्यादा वर्क कर रहा है, आपसे ज़्यादा धनवान है, आपसे ज़्यादा बलशाली है, तो आपकी सहज भाव ये होगा कि मैं ईर्ष्या करता हूँ, उससे ईर्ष्या होने लग जाएगी। तो अगर आप ईर्ष्या कर रहे हैं तो गलत बात है। ईर्ष्या क्रोध भी बढ़ा देती है। ईर्ष्या का अगला परिणाम क्रोध भी होता है। तो हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, वही भावना करनी चाहिए, भगवत भावना। अगर आप ईर्ष्या कर रहे हो तो आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि सामने वाले को थोड़ी ना पता है कि आप ईर्ष्या कर रहे हो। वो तो अपनी मेहनत कर रहा है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहा है, और आप ईर्ष्या करके अपने समय, बहुमूल्य समय को बर्बाद कर रहे हो। बार बार चिंतन आपका उसी व्यक्ति में जा रहा है, अपना समय आपका बर्बाद जा रहा है। इस समय को आप सार्थक करो ना। ईर्ष्या करने से आपका नुकसान क्या होगा? कितना बहुमूल्य समय जो आपको मनुष्य योनि में प्राप्त हुआ, आपने ईर्ष्या करने में, उस मनुष्य के चिंतन करने में बिता दिया। यही समय अगर भगवान के नाम जाप में अगर लगा दिए होते तो ईर्ष्या तो होती ही नहीं और भगवान की प्राप्ति सुलभ हो जाती। देखिए, तो ईर्ष्या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या बहुत बड़ा दोष है। दूसरे के दोषों को देखना गलत बात। जो व्यक्ति दूसरे के दोषों को देखता है वह भगवान की प्राप्ति के योग्य नहीं है, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा दोषी तो स्वयं वही है जो दोष देख रहा है दूसरे के। मैं अपने आप को बहुत बड़ा दोषी मानता हूँ,
मेरे अंदर बहुत से अवगुण हैं। मेरा काम भगवान ने दिया है कि बेटा तुम अपने अवगुणों को देखो और इसमें सुधार करो, और सुधार करके मेरे नाम का को पकड़ के मेरे पास आ जाओ। भगवान ने ऐसा उपदेश मुझे दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ? अपने अवगुण को तो देख नहीं रहा हूँ, अपनी बुराइयों को तो देख नहीं रहा हूँ, और सामने वाला क्या कर रहा है, क्या क्या चेष्टा कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या भाव हैं, आदि आदि मैं विचार करने लग जा रहा हूँ। उसके दोष को देखने के बाद उसकी चर्चा कर रहा हूँ, चर्चा करने में समय बर्बाद कर रहा हूँ। तो ईर्ष्या बहुत बुरी चीज है। भगवान को ईर्ष्यालु व्यक्ति पसंद ही नहीं है, क्योंकि सामने वाला भगवान ही है, भगवान सी लीला कर रहा है, भगवान ही कर रहे हैं समझिए। तो हमें किस बात की ईर्ष्या करने की जरूरत है? दूसरे के गुण दोष को देखने की क्या आवश्यकता है? हमें तो अपने दोस्तों को देखकर भगवान का नाम, उन दोषों को दूर करना है और भगवान के नाम को पकड़ना है। तो इस तरह के विकार हैं। इसमें दंभ बहुत बड़ा विकार है। दंभ अर्थात झूठा दिखावा करना। झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए। अब हम जैसे लोग भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं, हम जैसे लोगों में बहुत से लोग दंभी भी हैं, जो कि भगवान के नाम के कथा का झूठा सहारा लेकर दंभ कर रहे हैं। हमारे अंदर अगर आध्यात्मिक बल नहीं होगा तो ये दंभ ही तो है। हम आपसे कह रहे हैं कि नाम जाप करो, अगर मैं स्वयं नहीं नाम जाप कर रहा हूं तो मैं दंभी हुआ। मेरे कहने से पहले पहले मेरे अंदर नाम जाप करने की भावना होनी चाहिए और मैं स्वयं नाम जाप करने वाला होना चाहिए। अगर मैं ऐसा करता हूं तभी मैं आपको उपदेश दे सकता हूं कि मैं आप सभी को नाम जाप करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर रहा हूं तो मैं दंभी हूं। दंभी तो दंभ नहीं करना चाहिए, झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए। कोई भी कर्म हम संत महात्माओं के द्वारा अगर हो रहा है तो वह भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हो रहा है। भगवान की प्रसन्नता अर्थात सभी व्यक्ति भगवान का स्वरूप हैं, और सभी व्यक्ति यदि भगवान की शरण में जाएं तो कितनी अच्छी बात है। भगवान का नाम ले तो कितनी अच्छी बात है। यही संत महात्माओं का गुण है। यही जन कल्याण का एक बहुत बड़ा साधन है। जो संत महात्मा अपनी वाणी से लोगों को सत्संग देते हैं, वह यही कहते हैं कि भगवान की शरण में हो जाओ, भगवान का नाम पकड़ लो, अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लो। उन्हें साधारण व्यक्तियों से जिनको उन्होंने सत्संग दिया, भगवान का नाम दिया, उनसे उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान प्रसन्न रहें, बस यही चाहिए। उस व्यक्ति का कल्याण हो जाए, यही चाहिए। तो ऐसे साधु महात्मा, संत महात्मा इस धराधाम में अभी बहुत कम व्याप्त हैं, लेकिन हैं। उनकी कृपा बल से ही आज इस संसार में जो कुछ आप देख रहे हैं संसार चल रहा है, उन्हीं की कृपा बल से है, उनकी साधना बल से है, उनके भगवत प्रेम से है। तो हमें झूठा दम्भ नहीं करना चाहिए। किसी भी स्थिति में हमें दम्भ नहीं करना चाहिए। हमें दीन व्यवहार करना चाहिए। दीन व्यवहार अर्थात अपने आप को छोटे से छोटा मानना। भाई हम कितने भी बड़ी प्रतिष्ठा में क्यों ना हो जाएं, हम कितने भी बड़े धन के अधिकारी क्यों ना हो जाएं, हमारे पास ऐश्वर्य, धन, वैभव, संपदा आदि क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें भगवान के सामने उनके चरणों का दासी बने रहना है ना। और जो ये धन संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव है, ये सब भगवत कार्यों में लगाना चाहिए, है ना। संसार में बहुत से लोग गरीब हैं, है ना, उनकी सेवा करना चाहिए। साधु महात्मा अगर मिल जाएं तो उनकी सेवा करनी चाहिए। हाँ, तीर्थों में जाकर मंदिरों में थोड़ा दान करना चाहिए। मंदिर अगर निर्माण कार्य हो रहा है तो मंदिर निर्माण कार्य में दान देना चाहिए। गरीबों को भोजन खिलाना चाहिए। इस तरह का मतलब भागवती कार्य होता है। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो भगवान उस भक्त को जो ये कार्य कर रहा है उसे अपनी प्रेमा भक्ति दे सकते हैं, यदि वह सच्चे मन से भगवत अनुराग से ये सब कार्य कर रहा है और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। सकाम भाव से किए हुआ कर्म भी अच्छा माना जाता है, लेकिन निष्काम भाव से किया हुआ कर्म भगवान को प्रसन्न कर लेता है और भगवान उस पर बहुत बड़ी जल्दी कृपा कर देते हैं। तो हमें इन प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए भगवान के नाम का सहारा लेना चाहिए। ये नाम भगवान का बहुत दिव्य है।
अब ये नाम दिव्य क्या है? इन विकारों को तो मनुष्य को हटा दिया। अब आप कहते हैं कि संसार में रह रहा हूं, गृहस्थ व्यक्ति हूं, मुझे धन की आवश्यकता है, मैं क्या करूं? तो धन प्राप्ति के लिए भी भगवान के नाम का सहारा ले लो भैया। आप जो भी काम कर रहे हो उसे करो, बिल्कुल करो। उस काम करने में आप भगवान के नाम का चिंतन करो, भगवान का नाम जाप करो। आपका वो कर्म शीघ्र बहुत अच्छा हो जाएगा, शीघ्र फल देने वाला हो जाएगा, अधिक से अधिक धन आपको प्राप्त होने लग जाएगा। लेकिन आप धन प्राप्ति के लिए नहीं, अपितु अपने आनंद के लिए, अपना आनंद अर्थात भगवान के चरणों में प्रेम हो गया जिसको, वो भगवान का जिसको भगवान के चरणों में प्रेम हो गया, उसे आनंद प्राप्त हो गया। आपको गृहस्थ संबंधी जो भी कार्य करने हैं भगवान उसकी पूर्ति करेंगे। भगवान योगक्षेम वहम करते हैं जो भगवान की शरण हो जाता है। और इस संसार में सभी व्यक्तियों का, सभी पशु पक्षियों का, सभी पेड़ पौधों का भरण पोषण भगवान ही कर रहे हैं। इस बात का आपको अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ, मेहनत से कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ। ये सब भगवान ही कर रहे हैं। जैसे एक ट्रेन जा रही है और एक व्यक्ति ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है। अब बैठ के उसने क्या किया कि अपना सामान अपने सर के ऊपर रख लिया। तो सामने वाला व्यक्ति पूछता है कि अरे भैया, तुमने ये सामान क्यों सर के ऊपर रखा हुआ है? तो उसने कहा, मैं तो भैया इस ट्रेन पर बोझ हूँ, लेकिन मैं अपना सामान अपने ऊपर उठाऊंगा, ज़्यादा बोझ मैं इस ट्रेन में नहीं डालूंगा। अब वो बेचारा भोला भाला व्यक्ति क्या समझे कि वास्तव में उसका बोझ और उसके सामान का बोझ भी ये ट्रेन ही उठा रही है। इसी प्रकार से इस संसार में जो भी व्यक्ति अपने परिवार कुटुंब का भरण पोषण कर रहे हैं, वास्तव में भगवान ही उसका भरण पोषण कर रहे हैं। कर्म भी भगवान के द्वारा ही करवाए जा रहे हैं, लेकिन वह अपने आप को कर्तापन में करने वाला अर्थात कर्तापन मान लेता है, इसी में वो गलती कर लेता है। सब कुछ करने वाला भगवान है, अपने आप को कर्ता क्यों मानते हो? यही दोष है। अगर आप अपने आप को कर्ता ना मान के यह सब भगवान का करना किया भगवान की प्रेरणा से हो रहा है, अगर ऐसा मानने लग जाओ तो आप मुक्त हो जाओगे। तो हमें धन प्राप्ति के लिए क्या करना है? भगवान के नाम का सहारा लेना है, जरूर आपको धन मिलेगा। भगवान से मांगो, भगवान आपने मुझे यह शरीर दिया है, इसका भरण पोषण किया है, अब मेरी बिटिया की शादी करनी है, मेरे बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाना है, तो भगवान मुझे धन की आवश्यकता है। बिल्कुल मांगिए, आपका अधिकार है मांगने का, है ना, भगवान देंगे भी। और अनासक्ति पूर्वक इसका उपभोग भी करिए, है ना। धन प्राप्ति के बाद लोभ नहीं करना है, उसका संग्रह नहीं करना है, सही कार्यों में उसको लगाइए और धन भगवान देंगे, ये आशा करिए, बिल्कुल मिलेगा आपको धन। अब नरसिंह मेहता को धन कैसे मिल गया? नरसिंह मेहता को धन कैसे मिल गया? भगवान ने धन दिया। कैसे दिया? बेटे की शादी, भाई इतनी धूमधाम से शादी हो गई नरसिंह मेहता के बेटे की कि राजा महाराजाओं की बारात ऐसी नहीं होती है जैसी राजा नरसिंह मेहता जी के बेटे की बारात थी। यहाँ पत्नी मर जाती हैं, पत्नी का जो 13वीं के बाद भोजन प्रसाद करवाया जाता है, वह व्यवस्था कौन करता है? भगवान ही तो करते हैं। भगवान के आप शरण में हो जाओ, आपका भी भगवान करेंगे, हर इच्छा करेंगे। नरसिंह जैसी भक्ति तो लेकर आइए। ये भक्ति आएगी कहाँ से? भगवान के नाम को पकड़ने से तो आएगी। आप विश्वास नहीं कर रहे हो, श्रद्धा नहीं कर रहे हो भगवान के नाम में, तो कैसे फल देगा? अब नरसिंह जी विश्वास करते थे, पत्नी का देहांत हो गया था और 13 दिन के बाद जो होता है ना, खिलाया पिलाया जाता है ब्राह्मणों को, 13वीं कहा जाता है, 13वीं संस्कार, उसके लिए धन की आवश्यकता थी। 4 लोगों ने आकर वहां पर ढिंडोरा पीट दिया कि 2 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाएगा नरसिंह मेहता के द्वारा, अपनी पत्नी के श्राद्ध के रूप में, 13वीं के रूप में, सॉरी। तो अब नरसिंह मेहता जी के पास तो 1 रुपया भी नहीं था, तब इसकी व्यवस्था कैसे हो? अब भगवान ने क्या किया? 2 व्यापारियों को भेज दिया, उनके पास बहुत ज़्यादा धन था। अब वो व्यापारी आए और लोगों से पूछा कि भाई हमें यहाँ बड़े सेठ का पता बता दो,
हम उन्हें यह धन दे देंगे, वो हुंडी लिख देंगे और अमुक जगह हम जाकर उस हुंडी को भुनवा लेंगे। तो लोगों ने मजाक करने के लिए, नरसिंह मेहता को अपमानित करवाने के लिए नरसिंह जी का ही घर का पता दे दिया। अब वो दो व्यापारी वहां पहुंचे, नरसिंह मेहता का नाम पुकारा और कहा कि मुझे पता लगा है कि आप बहुत बड़े धनी व्यक्ति हो, आप हमको हुंडी लिख दो और ये धन रख लो। हम अमुक जगह जाएंगे, रास्ते में अगर यह चोरी हो गया तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा धन का, अतः हम इस जगह के रहने वाले हैं, इस जगह जाएंगे, आप हुंडी इस जगह के किसी सेठ का लिख दीजिए, आपकी तो बहुत बड़ी पहचान होगी। तो नरसिंह जी ने कुछ बोले नहीं, विचार किया कि ये प्रभु मेरे प्रभु ने ही यह धन भेजा हुआ है। तो उन्होंने एक हुंडी लिख दी, सांवल सेठ। सांवल सेठ कौन है? वही हमारे सांवले सेठ, हमारे कृष्ण भगवान। सांवल सेठ के नाम पर एक हुंडी लिख दी और उनको दे दिया। व्यापारियों ने जाकर वो हुंडी भुनाने के लिए जगह जगह पूछने लगे, जगह जगह कोई सांवल सेठ नहीं मिला। पूरा दिन बीत गया। अब तो वो वापस होने के लिए तैयार हो गए कि अरे इस आदमी को जाएंगे और इससे पैसा पूरा अपने ले लेंगे, क्योंकि ये तो झूठा निकला। लेकिन लौटने का था कि उन्होंने कहा कि चलो इस व्यापारी से भी पूछ ले। अब उनको हुंडी दिखाई, सांवल सेठ नाम पूछा, हाँ उन्होंने कहा कि मैं ही सांवल सेठ हूँ। उस व्यापारी ने अपने आप को सांवल सेठ बताया, जबकि वो श्री कृष्ण ही भगवान थे। और जितनी हुंडी में धनराशि लिखी थी पूरा पैसा उन व्यापारियों को दे दिया। अब नरसिंह मेहता ने क्या किया, इस धन से इतना बड़ा भंडारा करवा दिया, इतनी बड़ी तेरहवीं करवा दी कि सब लोग तृप्त हो गए और लोग देखते रह गए। तो भगवान धन भेजता है, आप नाम का विश्वास करो, आप भजन का विश्वास करो, भगवान से प्रीति का विश्वास करो। आपका विश्वास ही तो कम है, आपका अपना बल काम कर रहा है कि मेरी दुकान है, मेरा सब व्यापार है, मैं अपने बल से कमा रहा हूँ। भैया तुम्हारा बल कुछ नहीं है, सब भगवान का ही है। ये सृष्टि जब बनी थी भगवान ने ही बनाई थी। इसमें जो भी पदार्थ हैं, सोना चांदी हीरा मोती पानी हवा, सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है। तुम भैया पैदा होकर नहीं लाए थे, है ना? तो अपना मानने की जरूरत नहीं है, इसको भगवान को अर्पित कर दो। भगवान लेने नहीं आ रहे हैं, मन से अर्पित करना है। भाई आरती गाते हो ना, तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे, तो अर्पित करो ना। बस केवल आरती गाने के लिए है क्या? आरती गाने का मतलब ये है कि अंदर से आप अपना सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित करो। ये प्रभु मेरा नहीं, प्रभु ये सब आप ही का है और मैं इसका उपभोग कर रहा हूँ। वास्तविक भोक्ता तो भगवान श्री कृष्ण आप स्वयं हो। तो इस तरह भगवान के नाम में प्रीति होने से आपकी धन की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आपको पुत्र प्राप्त करना है तब भी आप भगवान के नाम का सहारा लीजिए। अब भगवान के नाम का दिव्य फल क्या है? भगवान के नाम का दिव्य फल नामी से मिला देता है। अर्थात भगवान का नाम, जैसे श्री कृष्ण आपको प्रिय है और इस नाम का सहारा ले लेकर नाम जाप जाप करके आप अपने समय को, दिनचर्या को बिता रहे हो। एक समय ऐसा आ जाएगा कि श्री कृष्ण भगवान की कृपा हो जाएगी और श्री कृष्ण आपको दिखने लग जाएंगे, साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन इस नाम को लेने में आपकी प्रीति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। आखिर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किसको हो पाए हैं बताइए? बहुत ही दुर्लभ व्यक्ति जो इस संसार में है वही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन को प्राप्त कर पाया है। अतः नाम का प्रभाव क्या है? नाम का प्रभाव भगवान से मिलन करवा देता है। नाम का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? नाम का सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है। प्रेमा भक्ति बहुत दुर्लभ कही गई है, मोक्ष से भी बड़ी है। प्रेमा भक्ति में जो भक्त होता है वो भगवान से, भगवान के नाम से बहुत प्रेम करता है। भगवान की सेवा में अपने को अष्टयाम लगाया रहता है। अष्टयाम अर्थात 8 पहर भगवान की सेवा में लगा रहता है। भगवान की सेवा करने से जो सुख प्राप्त होता है वो उसका वर्णन यह जीवा नहीं कर सकती, क्योंकि सेवा करने से सुख मिलता है। अब कैसे आपको ये मैं बताऊं कि सेवा करने से कैसे सुख मिलेगा? चलिए आपके ही बीच क्या उदाहरण ले लेते हैं। आप घर के कमाने वाले व्यक्ति हो, आपकी पत्नी और 2 बच्चे हैं और माता पिता हैं। आप क्या करते हो?
आपने प्रण कर लिया है कि मैं अपने परिवार को हमेशा खुश रखूँगा, तो आप सवेरे उठ के भोजन वोजन करके फिर अपने काम में जाते हो, चाहे ऑफिस करने चाहे व्यापार करने जाते हो, खूब मन लगा के खूब आप परिश्रम करके धन इकट्ठा करते हो, और धन इकट्ठा करने के बाद अपने परिवार के लिए कपड़ा, रोटी, दाल, चावल, स्कूल, स्वास्थ्य संबंधी सभी क्रियाएं आप कर रहे हो। इस क्रियाओं को करने से बच्चे खुश हैं, पत्नी भी खुश है, माता पिता भी खुश हैं। तो इनको खुशी देखकर आपको जो आनंद प्राप्त हो रहा है कि मेरा परिवार कितना खुश है, मैं ऐसे ही खूब मेहनत करूं। तो इसी प्रकार सेवा, भगवान श्री कृष्ण की सेवा अगर आप कर रहे हो, और जो आपको सेवा करने में कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आप भगवान की सेवा कर रहे हो, तो जो आनंद मिलेगा वो यही आनंद है। लोग परिवार की सेवा करके जो आनंद प्राप्त करते हैं, उससे लाख गुना, लाख क्या अरबों गुना आनंद भगवान की सेवा में है। तो भगवान के नाम का सबसे बड़ा फल क्या है? भगवान की प्रेमा भक्ति, भगवान की सेवा प्राप्त हो जाना। भगवान की जिसको सेवा प्राप्त हो गई, वो अब नित्य भगवान के दर्शन कर रहा है। भैया, भगवान के दर्शन एक बार होना मुश्किल है, उसे नित्य दर्शन हो रहा है। भगवान की नित्य सेवा हो रही है, बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं होती हैं। ऐसी दुर्लभ सेवाएं किसी को नहीं मिलती। किसके बल से मिला यह सब? यह सब भगवान के नाम को रटने से मिला। अब कैसे? उदाहरण आप कहेंगे, उदाहरण दो भैया। भाई, हनुमान जी को आप देख लीजिए, नित्य प्रतिपल भगवान राम का नाम चलता रहता है। राम 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 राम, रोम रोम में राम बसे हैं, हृदय में सीता राम बसे हुए हैं। और उनको क्या मिला? भगवान की सेवा मिली कि नहीं मिली? लंका कोई पार नहीं कर पा रहा था, भगवान राम का कार्य करने के लिए हनुमान जी लंका पार करके चले गए। भगवान राम जी के कार्य करने के लिए, अर्थात जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी युद्ध के समय, विभीषण ने मार दी थी, तो भगवान राम का ही काम था कि वो औषधि, दिव्य हिमालय की औषधि लाकर हनुमान जी ने ही दिया। ऐसे बहुत से कार्य, राम जी के कार्य हनुमान जी को करने को प्राप्त हुए। यह सेवा राम जी की हनुमान जी को प्राप्त हुई। क्यों प्राप्त हुई? विचार कीजिए, क्यों प्राप्त हुई? क्योंकि भगवान राम का नाम जाप करते हैं हनुमान जी, भगवान राम के अनन्य भक्त हैं, भगवान राम के सेवक हैं। अतः हमें भगवान राम की शरण में जाना है। भगवान राम से बहुत प्रेम करते हैं। हनुमान जी भगवान राम से बहुत प्रेम करते हैं। जब भगवान राम ने हनुमान जी को गले लगाया तो हनुमान जी को बहुत आनंद आया था, बहुत आनंद। सबसे बड़ा सुख भगवान राम ने हनुमान जी को अपने गले लगा लिया। तो यदि आप भी चाहते हो कि भगवान हमें गले लगाएं, तो नाम का सहारा ले लो, भगवान के नाम को पकड़ लो, प्रीति कर लो। संसार का सबसे बड़ा दुर्लभ पद भगवान के नाम में प्रीति, भगवान के नाम का चिंतन हो जाना, भगवान की प्राप्ति हो जाना। आप जो यह पूजा पाठ कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं तीर्थों में जाकर, दान कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, इन सब का सबसे बड़ा फल क्या है? भगवान के नाम में प्रीति हो जाना, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाना, यही फल है। जिसको प्रेम प्राप्त हो गया, उसे अभी कोई चाह नहीं रही। तो हमें भी श्री राधा कृष्ण के चरणों में अनन्य होकर राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, अब या फिर आपको गुरु प्रदत्त जो भी नाम प्राप्त हुआ है उसको आप जपिए, निरंतर जपिए, जीवा से जपिए। अगर आप किसी कार्य को कर रहे हैं, उस कार्य में भी भगवान के नाम का चिंतन करिए। मोटरसाइकिल चला रहे हैं तब भी भगवान का नाम चल जाएगा। किसी से बात कर रहे हैं और बात करते करते सामने वाले के माथे में भगवान का नाम लिखिए,
अंदर से भगवान का नाम चलाइए। आपके बोल कम से कम होंगे, बात भी हो जाएगी, भगवान का नाम का चिंतन भी हो जाएगा, भगवान का नाम भी हो जाएगा। इस तरह आपको नाम को पकड़ लेना है। इस जीवन में भगवान के नाम को पकड़ के भगवान की प्राप्ति कर लेनी है। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश।